एमपी किसानों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी मिलेगा अतिरिक्त बोनस। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अहम सूचना सामने आई है। राज्य में गेहूं की सरकारी खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में यह प्रक्रिया 7 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। इधर मोहन यादव सरकार इस बार करीब 19 लाख किसानों को अतिरिक्त लाभ देगी। वहीं गेहूं खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल 40 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। दिल्ली बैठक के बाद कांग्रेस में हलचल, संगठन को धार देने पर जोर। दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस ने संगठन विस्तार की रफ्तार बढ़ा दी है। लंबे समय से लंबित जिला कार्यप्रणालियों की घोषणा अब शुरू हो चुकी है और नवरात्र के भीतर अधिकांश जिलों में नई टीम का ऐलान होने की संभावना है। वहीं मंथन बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति तय की गई, जिसके तुरंत बाद जिला स्तर पर नई कार्यप्रणाली घोषित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अग्निवीर भर्ती में एमपी के युवाओं का जोश, आवेदन संख्या पहुंची 27,000 के पार। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने को लेकर ग्वालियर, चंबा समेत प्रदेश के 10 जिलों के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 27,356 से अधिक युवा आवेदन कर चुके हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल तय है। ऐसे में अभी भी एक सप्ताह से अधिक का समय बाकी है। चौंकाने वाली रिपोर्ट, प्रदेश के 65% बच्चे दांतों की बीमारी से जूझ रहे। बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की आदतें अब बच्चों की सेहत, खासकर उनकी मुस्कान पर असर डाल रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 से 12 साल तक के करीब 65% बच्चे दांतों की कैविटी से परेशान है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा मीठा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड का सेवन बच्चों के दांतों को कम उम्र में ही कमजोर और खराब बना रहा है। एपी के फाइल से अकाउंट हैक, बिना ओटीपी व्यापारी के उड़े 4 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठगों ने इस बार नया तरीका अपनाते हुए एक व्यापारी को एपीएफ फाइल भेजी और उसके बैंक खाते से करीब 4 लाख रुपए पार कर दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि पीड़ित ने किसी भी तरह का ओटीपी साझा नहीं किया, इसके बावजूद रकम निकल गई। वहीं इस मामले में लसूड़िया थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती में हाईटेक नकल का आरोप, कमलनाथ ने उठाए गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में अब हाईटेक तरीके के जरिए परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने देख लिया है कि भाजपा नेताओं की संरक्षण के बिना इस तरह की परीक्षा में धांधली असंभव है और इसे रोकने का एकमात्र तरीका बीजेपी को सत्ता से हटाना है। हमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही, जिंदा नवजात को मृत घोषित कर जारी किया सर्टिफिकेट। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने नवजात बच्ची को मृत घोषित कर परिजनों को सौंप दिया। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, जिसके बाद घर पहुंचने पर जब परिजन अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहे थे, तभी करीब 4 घंटे बाद बच्ची के शरीर में हलचल नजर आई। हालांकि बाद में इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। मैहर में गैस एजेंसी की मनमानी, उपभोक्ता का आरोप, हक का सिलेंडर गायब। मैहर जिले के शहरी इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जबकि वही सिलेंडर बाजार में ज्यादा कीमत पर आसानी से मिल रहा है। आरोप है कि एजेंसी से जुड़े कुछ लोग उपभोक्ताओं की मजबूरी का फायदा उठाकर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी में लिप्त है। एमपी स्कूल टेंडरों में घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने की एसआईटी जांच की मांग। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में टेंडरों को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस ने 2023 से 2025 तक किए गए टेंडरों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया कि 2026 में जारी नए टेंडरों में भी यही खेल दोहराया जा सकता है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर की खरीद के लिए निकाले गए टेंडर की लागत अचानक दोगुनी कर दी गई थी। एमपी के 42 जिलों में बारिश, 12 में ओलों से फसलें खराब।
मध्य प्रदेश में मौसम ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की सक्रियता के कारण अचानक बदलाव दिखाया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की खबरें मिली हैं। इस मौसम परिवर्तन से गर्मी में थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन तेज आंधी और ओलों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है।